अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे और खुश खुनुम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए जो सबक लेकर आए हैं ये है सबक नंबर 19। सबक का उन्वान है ऐ शरीफ इंसानों। ये क्या है? एक नज़्म है। क्या है? नज़्म है। और इस नज़्म को लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी। कौन है? साहिर लुधियानवी। ऐ शरीफ इंसानों, ऐ शरीफ इंसानों, इस नज़्म का टाइटल है। आपको एक बात शायद मैंने इस वीडियो से पहले नहीं बताई होगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नज़्म होती है, एक गज़ल हुआ करती है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गज़ल का हर शेर अपने आप में क्या होता है? मुकम्मल होता है। गज़ल का हर शेर अपने आप में क्या होता है? मुकम्मल होता है। हर अशार अपने आप में एक पूरी बात कह देता है। इसलिए गज़ल का कोई उन्वान, कोई टॉपिक नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। जबकि नज़्म में इसके जस्ट अपोजिट होता है। नज़्म में क्या होता है? नज़्म का एक नाम हुआ करता है, एक टॉपिक हुआ करता है, उसका एक उन्वान हुआ करता है और उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही पूरे नज़्म को लिखा जाता है, उसका नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। आज जो आपके सामने नज़्म लाई गई है ये साहिर लुधियानवी की नज़्म है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हिदायत अंगेज़ ये नज़्म है। ऐ शरीफ इंसानों, इंसानों की शराफत के बारे में बताया गया है। इंसानों की शराफत के बारे में बताया गया है कि इंसान को शराफत की ज़िंदगी जीने चाहिए। आज जो मुल्क में, आज जो इस दुनिया में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद हो रहे हैं, ये दंगे फसाद, ये लड़ाई झगड़े किसी चीज़ का हल नहीं है, समस्याओं का समाधान नहीं है, किसी चीज़ का हल नहीं है। जंग करने से, लड़ाई झगड़े करने से, फसाद करने से हमारी समस्याओं को, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा सकता। ये अपना आप में एक प्रॉब्लम है, ये अपना आप में एक खुद समस्या है, ये खुद एक अपना आप में मसला है। ये बात आपको इस नज़्म में बताई गई है। हम एक एक करके इस अशार को पढ़ते जाएंगे और उसकी तशरीह करते जाएंगे, आपको समझाते चलते जाएंगे। आइए सबसे पहले हम शायर का मुख्तसर तारुफ जान लेते हैं, उसके बाद हम सबक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। साहिर लुधियानवी 1921-1980, आपकी विलादत 1921 में हुई थी और आपकी वफ़ात यानी आपका इंतकाल कब हुआ था? 1980 में हुआ था। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था, वो साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए। आपका असली नाम तो है अब्दुल हई। क्या नाम है? अब्दुल हई। लेकिन आप साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए हैं, फेमस हुए हैं। लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। लुधियानवी किस लिए कहा गया है? क्योंकि लुधियाना में क्या हुई थी? आपकी पैदाइश हुई थी, आपका जन्म हुआ था। ज़माना तालिब इल्मी ही से शेर कहने लगे थे। ज़माना तालिब इल्मी, तालिब कहते हैं स्टूडेंट, तालिब इल्म कहते हैं स्टूडेंट को। तालिब इल्मी के ज़माने से, जब आप विद्यार्थी हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे, तब से ही आप क्या अशार कहने लग गए थे। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। इस तहरीक से वाबस्ता होने वालों में साहिर भी शामिल हुए। 1936 में कौन सी तहरीक शुरू हुई? तरक्की पसंद तहरीक। इसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी बात डिटेल में समझाएंगे। आपको सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि तरक्की पसंद तहरीक से आप क्या हुए हैं? वाबस्ता हुए हैं, उससे आप जुड़े हैं। 1947 में तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली चले आए, फिर तलाश माश में मुंबई पहुँचे, जहाँ उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। 1947 में तक़सीम मुल्क के तक़सीम के बाद, तक़सीम कहते विभाजन को, बंटवारे को, जब 1947 में मुल्क का बंटवारा हो गया, मुल्क को दो हिस्सों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, तब आप कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए और यहाँ पर आपने मुंबई आ गए। और मुंबई आने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया? फिल्मों के लिए गीत लिखे, यानी सॉन्ग्स लिखे, आपने उनकी राइटिंग के लिरिक्स लिखे। शाहिर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों के मयार को बहुत बुलंद किया। यानी आपने इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं जिनको आज भी लोग बहुत चाव से, बहुत पसंद से सुना करते हैं। अपने ज़माने के वो सबसे मशहूर गीतकार थे। जब वो गीत लिखा करते थे तो उस टाइम में आप सबसे मशहूर गीतकार थे अपने ज़माने के। उनके फिल्मी गीतों में भी उनकी शायरी की तमाम खूबियाँ मौजूद है। गीतों में क्या होता है? शायरियाँ हुआ करती है, बस उसको एक संगीत दे दिया जाता है, एक मौसीकी दे दी जाती है और उसी को गाने के रूप में पेश कर दिया जाता है। गाने क्या होते हैं? गाने एक तरह की शायरी ही हुआ करते हैं। ठीक है।
तो आपकी शायरियों की जो तमाम खूबियाँ उन गानों में साफ झलका करती है, नज़र आती है। आवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कश्मकश का असर उन गीतों में नुमाया है। नुमाया बोलते हैं स्पष्ट होने को, नुमाया यानी स्पष्ट होना। माहौल का, आवाम के दुख दर्द, आवाम कहते हैं जनता को, आवाम कहते हैं जनता को, प्रजा को, जनता के दुख दर्द को, उनके एहसास को, उनकी फीलिंग्स को आपने गानों में पेश किया है। तलखियाँ उनकी शायरी का पहला मजमुआ है। उसके बाद बहुत से एडिशन शाये हुए हैं, बहुत से प्रकाशन शाये हुए हैं। आओ कि कोई ख्वाब बुने, आओ कि कोई ख्वाब बुने भी उनकी शायरी का मारूफ मजमुआ है। मैंने मारूफ और मशहूर के बारे में आपको पहले बताया था कि मारूफ और मशहूर में फ़र्क क्या है। मशहूर तो हर कोई हो सकता है, मशहूर तो इंसान गलत काम करके, बुरे काम करके, गुनाह करके भी मशहूर हो सकता है, लेकिन मारूफ हर कोई नहीं हो सकता। मारूफ इंसान सिर्फ अजीम काम करके ही मारूफ हुआ करता है। तो यहाँ पर आओ कि कोई ख्वाब बुने भी उनकी शायरी का मारूफ मजमुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, जिसको आप हिंदी में कुख्यात और विख्यात समझ सकते हैं। एक लफ्ज़ होता है विख्यात होना यानी, और विख्यात होना यानी अच्छे काम के लिए जाना जाना, और कुख्यात बुरे काम के लिए जाना जाना। गाता जाए बंजारा में साहिर के फिल्मी गीत यकजा कर दिए गए हैं। साहिर की परछाइयाँ उर्दू की तवील नज़मों में एक ख़ास हैसियत रखती है। उर्दू की तवील नज़मों, एक तो होती है नज़्म, एक होती है तवील नज़्म। ये 12th क्लास के चैप्टर में है, आपको 10th में इतना डिटेल में नहीं समझाया गया है। आपको सिर्फ जानना है कि एक नज़्म होती है, एक तवील नज़्म हुआ करती है। तो तवील नज़्म का जो किरदार हुआ करता है, जो तरीका हुआ करता है, उसमें साहिर की एक नज़्म है परछाइयाँ, वो बहुत ही ख़ास हैसियत रखती है, बहुत ही ख़ास क्या रखती है, क्वालिटी रखती है। यहाँ पर शायर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ख़त्म होता है। यहाँ पर शायर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ख़त्म होता है। आइए आज हम पढ़ते हैं हमारी इस ख़ास और बहुत अहम नज़्म को। इसे आप पढ़कर ना सिर्फ सुनना और समझना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी इन बातों को उतारने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। नज़्म का उन्वान है ऐ शरीफ इंसानों। एक एक लफ्ज़ सुनेंगे और एक एक लफ्ज़ को बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे और समझेंगे। नज़्म कुछ इस तरह है। पहला शेर लिखा है, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो या कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, यानी खून हमारा हो या किसी गैर का हो। नस्ल आदम का खून है आखिर। नस्ल आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल। और आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल कौन है, यानी पूरी दुनिया, पूरा ज़माना, तमाम इंसानियत के लिए ये लफ्ज़ कहा गया है कि नस्ल आदम का खून है आखिर। खून हमारा बहे या खून किसी गैर का बहे, इसका मतलब क्या है? आखिर बहेगा खून किसका? बहेगा तो इंसान ही का खून बहेगा, तो आदम की औलाद का ही खून बहेगा, इंसान का ही खून बहेगा, चाहे हमारा बहे या दूसरे का बहे। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में। अब जंग, लड़ाई, युद्ध मशरिक़ में हो, मशरिक़ यानी पूरब में, मशरिक़ यानी पूरब में, या मगरिब में। मगरिब कहते हैं पश्चिम को, मगरिब कहते हैं पश्चिम को। अब जंग है, लड़ाई है, युद्ध है, वो चाहे पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो। अमन आलम का खून है आखिर। अमन कहते हैं शांति को, अमन कहते हैं शांति को, सादगी को। आलम कहते हैं दुनिया को। इस दुनिया की शांति का खून है आखिर। ठीक है, दुनिया में जो सुकून है, उस सुकून का खून है वो। अब शेर को समझिए। सबसे पहले जब आपको एग्ज़ाम में, इम्तिहान में ये दो लफ्ज़ यानी दो मिसरे या चार मिसरे इस नज़्म के दे दिए जाएं और कहा जाए कि सियाक़ो सिबाक के मैं तशरीह करें, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? मंदरजा बाला अशार हमारे निसाब के सबक की नज़्म ऐ शरीफ इंसानों से लिया गया है, जिसके शायर साहिर लुधियानवी हैं। उसके बाद आप जो लिखेंगे तशरीह, क्या लिखेंगे? तशरीह। और तशरीह में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, खून अपना हो या पराया हो। शायरी क्या बात कहना चाहते हैं? शायरी कहना चाहते हैं कि जो जंगें हुआ करती है, जो युद्ध हुआ करते हैं, जो मारकाट हुआ करती है, जो दो मुल्कों के बीच में झगड़े हुआ करते हैं, उसमें कौन मरता है? कभी आपने सुना है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बम गिरा दिए,
कभी सुनते हैं पाकिस्तान ने यहाँ पर आतंकवादी मार दिए, कभी इसने बंदूक चला दी, उसने यहाँ पर हथियार चला दिए। आखिर हमने उनके 4 सैनिक मार, कभी सुना, कभी अखबारों में आता है, न्यूज़ चैनल में आता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 4 सैनिकों को मार दिया, कभी वो हमारे 10 सैनिक मार देते हैं। ये झगड़ा कब तक, बताइए, ये झगड़ा कब तक, ये फसाद कब तक, ये जंग कब तक? आखिर चाहे लोग हमारे मुल्क के मरे, चाहे लोग उनके मुल्क के मरे, आखिर मरते तो इंसान ही हैं, मरते तो इंसान ही हैं। चाहे हमारे मुल्क के हों, चाहे दूसरे मुल्क के हों, चाहे इस दुनिया के हों, चाहे इस जहान के लोग हों, तमाम जहान के लोगों में अगर कोई भी लोग मरता है तो मरते तो इस दुनिया के लोग हैं, मरते तो इंसान ही हैं, चाहे कुछ भी हो। नस्ल आदम का खून है, आखिर मरता कौन है? आदम की औलाद मरती है, आखिर मरता इंसान ही है। चाहे जंग कहीं भी हो, चाहे जंग किसी भी मुल्क में हो, चाहे झगड़ा कहीं भी हो, किसी मोहल्ले में, किसी गली में हो, मरता तो इंसान ही है। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। और जंग कहीं भी हो, मरता क्या है? दुनिया का सुकून मरता है, दुनिया की शांति मरती है। फिर वो चाहे मगरिब में हो, चाहे मशरिक में हो, वो चाहे पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, कहीं भी जंग हो, मरता क्या है? दुनिया का सुकून मर जाता है, दुनिया की शांति मर जाती है, दुनिया का अमन मर जाता है। और ये अमन का काम कौन करते हैं? झगड़ा करने वाले, वो जंग करने वाले। और जंग का नतीजा यही हुआ करता है। आपने सामाजिक की किताबों में, आपने पर्यावरण की किताबों में, आपने पीछे वाली कक्षाओं में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जंग हुआ करती है, युद्ध हुआ करते हैं, ठीक है। फलां का फलां से युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वो जीता था और वो हारा था, उस जंग में फलां जीता था, फलां हारा था, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि फलां जंग में फलां इंसान के जीतने पर और फलां इंसान के हारने पर एक इंसान जीत जाता है तो क्या जीतने वाले के सारे सैनिक बच जाते हैं? नहीं, उसके भी काफ़ी सारे सैनिक मरते हैं। जो शख्स हार जाता है, क्या उसके सैनिक सारे मर जाते हैं? नहीं, उसके काफ़ी सैनिक बच भी जाते हैं और काफ़ी सारे मर भी जाते हैं। तो देखिए, जंग जीतता कौन है? उस युद्ध को जीतने वाले, हारने वाले सब एक तरफ रह जाते हैं, लेकिन मरते कौन है? मरते सैनिक हैं। सैनिक क्या इंसान नहीं है? बेशक वो इंसान है। वो क्या है? इंसान है। तो घूम फिर कर बात यही समझानी कही गई है कि जंग चाहे पूर्व में हो, पश्चिम में हो, चाहे मशरिक में हो, मगरिब में हो, जंग कहीं भी हो, बहती इंसान का खून ही है, बहता इंसान का खून ही है, इंसान की ही मौत होती है, इंसान ही मरता है। अगला शेर देखिए, बम घरों पे गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जलें कि गैरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। अब दूसरी बात क्या कही है जंग के लिए? बम घरों पे गिरे कि सरहद पर। अब बम चाहे किसी के घर पे गिरे या सरहद पर, सरहद कहते हैं सीमा को, सरहद कहते हैं सीमा को। अब बम चाहे सीमा पे गिरे, सीमा यानी बॉर्डर पर जहाँ पर सैनिक बहुत सारे हों, वहाँ पर बम गिरे तो भी इंसान मरेगा। और बम अगर किसी के घर पे गिरे तो भी इंसान ही मरेंगे। मौत इंसान की ही होनी है हर हाल में। रूह तामीर जख्म खाती है, रूह तामीर यानी इंसान की रूह जख्म खाती है, मरते इंसान ही है, मौत इंसान की ही आती है। खेत अपने जलें कि गैरों के, और खेत चाहे हमारे जला दिए जाएं या किसी गैर के जला दिए जाएं, खेत हमारे जलें या लोगों के जलें, फसलें तो बर्बाद होती है, फसलें तो बर्बाद होती है। जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जीस्त कहते हैं ज़िंदगी को, जीस्त कहते हैं ज़िंदगी को, फाका कहते हैं भूखेपन को, फाका कहते हैं भूखे को। तिल मिलाती है यानी छटपटाती है, तड़पती है, भूख तड़पती है। कब? अगर हमारे खेत जला दिए जाएं, अगर हमारे खेत जला दिए जाएं तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएगी तो हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी, हमारे पास अनाज की कमी हो जाएगी और हम भूखे मर जाएंगे। फाका करना यानी भूखा मर जाए, भूखा मरना कहलाता है, हम भूखे मर जाएंगे। और अगर सामने वाले के खेत जल जाते हैं, अगर सामने वाले के खेत जला दिए जाते हैं तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। अरे खेत हमारे जलें या खेत जलें गैरों के, खेत किसी के भी जलें, फसलें बर्बाद होना तय है। और फसलें बर्बाद होगी तो खाने की कमी होगी, हर इंसान भूख से मर जाएगा और घूम फिर कर फिर मौत आएगी। किसकी? सिर्फ इंसान की। हर हालत में सिर्फ इंसान की ही मौत आनी होती है। इसलिए जंगों को क्या करना चाहिए? तर्क करना चाहिए। जंग को क्या करना चाहिए? तर्क करना चाहिए। अगला शेर समाप्त फरमाएं। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर होती है। बात को बहुत ध्यान से सुनिए बात को।
टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, समझते हैं ना, टैंक, फौज में टैंक होते हैं ना जो मिसाइल छोड़ते हैं, बम छोड़ा करते हैं, वो टैंक आगे जाएं बॉर्डर पे या पीछे हटें, दोनों ही हालतों में, दोनों ही कंडीशंस में कोख धरती की बांझ होती है, ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, वो ज़मीन क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाया करती है। वो ज़रख़ ज़मीन पर जब भारी भारी टैंक चलाए जाते हैं तो ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाया करती है, पूरी ज़मीन ख़राब हो जाया करती है। हर हालत में कोख धरती की कोख कहा गया है, धरती का पेट कहा गया है, क्या हो जाता है, बांझ हो जाती है, धरती बंजर हो जाती है, ज़मीन ख़राब हो जाया करती है। फ़तह का जश्न हो कि हार का सोग, फ़तह कहते हैं जीत को, फ़तह कहते हैं जीत को, जीत का जश्न हो। मैंने बताई ना ये बात कि एक जंग है और जंग हमेशा दो लोगों में होती है, जंग हमेशा दो लोगों में हुआ करती है, दो पार्टीज में हुआ करती है, दो सेनाओं में हुआ करती है। तो फतह का जश्न हो, एक सैनिक, एक राजा, एक महाराज, एक सम्राट जीत जाता है, एक बादशाह जीत जाता है और दूसरा बादशाह हार जाता है। तो कहते हैं कि फतह का जश्न हो, जीत का जश्न कोई मना रहा है, यह हार का सोग, सोग कहते हैं रोने पीटने को, विलाप करने को, मातम मनाने को। तो एक जना तो हार गया है और एक जना जीत गया है, एक जश्न मना रहा है, एक मातम मना रहा है, एक हार की दुख मना रहा है कि वो जंग हार गया है और दूसरा अपनी जीत का जश्न मना रहा है, उसका सेलिब्रेशन कर रहा है। जिंदगी मैयतों पर होती है और जीतने वाला बादशाह जीत गया, हारने वाला बादशाह हार गया। क्या जीतने वाले राजा के, जीतने वाले बादशाह के सैनिक नहीं मरे? क्या जीतने वाले बादशाह के सैनिक नहीं मरे? क्या हारने वाले बादशाह के सैनिक नहीं मरे? दोनों के ही सैनिक मरे हैं, दोनों के ही फौजी मरे हैं और हर हालत में जिंदगी मैयतों पर होती है, चाहे जीत किसी की हो चाहे हार किसी की हो, लेकिन मैयतों पर हर घर में रोना धोना मचा रहता है। और मरते कौन है? इंसान मरा करते हैं। मरते कौन है? इंसान मरा करते हैं और इंसान की मैयत पर रोना धोना चलता रहता है। ये कब होता है? जब जंग छिड़ जाती है, जब जंगों का कारवां लगातार चलता रहता है। इसलिए हमें जंगों से दूर रहना चाहिए, जंग वाली चीज़ों को तर्क करना चाहिए। अगला शेर समाप्त फरमाएं। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जिंदगी क्या मसलों का हल देगी। सॉरी, ये जंग था। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। समझ गए बात? जंग तो खुद एक मसला है, जंग अपने आप में, युद्ध अपने आप में एक समस्या है, जंग अपने आप में एक समस्या है, जंग अपने आप में एक मसला है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जंग करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, जंग करने से मसलों का हल निकल जाएगा। नहीं, जंग क्या मसलों का हल देगी? अरे जंग खुद अपने आप में मसला है, जंग खुद अपने आप में एक समस्या है। ये किसी समस्या का निवारण कैसे कर सकती है? ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकती है जो खुद अपने आप में प्रॉब्लम है? अरे जो खुद अपने आप में प्रॉब्लम है वो किसी और की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकती है? सोचने वाली बात है। आग और खून आज देगी, आग देगी, क्या देगी? आग देगी। जब जंग होगी तो जगह जगह बम से घर जला दिए जाएंगे, बमों की आवाज़ों से घर जला दिए जाएंगे, खेत जला दिए जाएंगे। आग देगी, हर जगह आगजनी हो जाएगी। किससे? जंग से। और खून आज बख्शेगी, आग और खून आज देगी, आपको खून देगी, हर जगह खून बिखरा पड़ा होगा, लोग जगह जगह मरे पड़े होंगे, हजारों लोग शहीद होंगे। किससे? जंग से। किससे? जंग से। तो ये जंग आपको क्या देगी? ये जंग आपको देगी आग देगी, खून देगी, आज देगी, भूख और एहतियाज कल देगी। आपको भूख देगी, आपको भूख देगी, बीमारी देगी, आपको भूख देगी, आपको गरीबी देगी, आपको परेशानियों में डाल देगी ये जंग। क्या डाल देगी? ये जंग। ये जंगों का सिलसिला आपको एक दिन बुराइयों की तरफ, आपको गरीबी की तरफ, परेशानियों की तरफ और दूसरे मसाइल खड़े हो जाने की तरफ खड़ी कर देगी। इस बात को आप ऐसे दूसरे लफ्ज़ में आप समझिए, आपके हाथ किसी ग्रीस से भर गए हैं। समझते हैं? ग्रीस, गाड़ियों में ग्रीस दिया जाता है, किसी मोटर में ग्रीस दिया जाता है। या आप यूँ समझ लीजिए आपके हाथ किसी ऑयल में भर गए हैं, ऑयल से आपके हाथ गंदे हो गए हैं। और अगर कोई आपको कहे ले हाथ धो ले, क्या कहे? हाथ धो ले, और कोई आपके हाथ के ऊपर एक डब्बा ऑयल और डाल दे, ले अब हाथ धो, तो क्या आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे? आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे? नहीं, आपके हाथ तो और गंदे हो जाएंगे, आपके हाथ तो
और गंदे हो जाएंगे। पहले आपके आपके हाथ ऑयल से भरे थे, अब और ऑयल डाल दे तो क्या होगा, आपके हाथ और गंदे हो जाएंगे। आप बोलोगे तो मेरे हाथ तो पहले ऑयल से गंदे थे और मेरे हाथ पे और ऑयल डाल दिया, मेरे हाथ तो गंदे हो गए, अरे यार ये तो गलत काम हो गया, चलो कोई दूसरी चीज़ डाल दी जाए, कोई दूसरी चीज़ डाल दी जाए। तो आपके हाथ पर क्या डाल दिया जाएगा, कोई दूसरी चीज़, गंदी चीज़ डाल दी जाए, आपके हाथ को कीचड़ में डाल दिया जाएगा, आपके हाथ पे कीचड़ डाल दिया जाएगा और बोलेंगे ले अब तेरे हाथ साफ हो गए, पहले ऑयल था ना, पहले तेरे हाथ पे चिकनाई थी, ले कीचड़ डाल दिया जाता है, इससे तेरे हाथ साफ हो जाएंगे। क्या आपसे हाथ साफ हो जाएंगे? उससे हाथ और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और गंदे हो जाएंगे। इसी तरह जंग एक तरह का कीचड़ है, जंग एक तरह का दलदल है। माना दुनिया में परेशानियां हैं, ज़माने भर के मसले हैं, ज़माने में जहान भर की परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में रहा करती है, बहुत सारी परेशानियां दुनिया में रहा करती है, लेकिन उन परेशानियों को, उन समस्याओं को बैठकर बात करके समझौते से, समझाइश के साथ उनको दूर किया जा सकता है। जंग उसका हल नहीं है। हम सोचते हैं कि जंग करने से, लड़ाई करने से, युद्ध करने से एक बादशाह को हरा दिया जाएगा, एक कौम को हरा दिया जाएगा, एक सैनिक को, एक फौज को हरा दिया जाएगा, हम जीत जाएंगे तो हम बड़ाई पर आ जाएंगे, हम हक पर हैं। इस बात को कौन तय कर सकता है कि हम हक पर हैं कि सामने वाला हक पर है? इस बात को कोई तय नहीं कर सकता, इस बात के मयार को कोई तय नहीं कर सकता। अपनी अपनी जगह हर इंसान सही होता है, अपनी जगह हर इंसान सही होता है। अपनी जगह तो एक चोर भी सही हुआ करता है। एक चोर भी अपने बीवी बच्चों को पेट पालने के लिए, जब उसको रोज़गार का कोई उसके पास ज़रिया नहीं होता है, कोई ज़रिया माश नहीं होता है, वो मजबूर हो जाता है वो बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं चोरी कर लेता है। तो बताइए, क्या चोरी करना सही काम है? नहीं, चोरी करना गलत काम है, चोरी करना बुरा काम है, ये अपराध वाला काम है, ये गलत काम है। लेकिन अगर उस इंसान से पूछा जाए क्या तूने चोरी की, गलत काम है, वो इंसान बोलेगा नहीं मैं सही था, मैं अगर चोरी नहीं करता मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाते, उसने उसके लिए चोरी कर ली। तो क्या वो इंसान सही हो गया? बेशक उसने उस हालत में तो काम सही किया, लेकिन क्या वो काम सही माना जाएगा? नहीं, वो काम गलत माना जाएगा। कहने से, समझाने का मकसद मेरा ये है कि अपनी जगह, किस बात की जगह? अपनी जगह तो हर इंसान क्या होता है? सही होता है। इस बात को कोई तय नहीं कर सकता कि कौन इंसान सही है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सा वाला हिस्सा सही है और कौन सा वाला हिस्सा गलत है, इसको कोई तय नहीं कर सकता। तो जंग से किसी परेशानी का, किसी समस्या का, किसी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। जंग अपने आप में क्या है? एक मसला है। क्या है? मसला है। इससे लोग मर जाते हैं, इससे हज़ारों लोग शहीद हो जाते हैं, हज़ारों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और उसके बाद दुनिया में सिर्फ खून बहता है, लहू बहता है और उसके बाद गरीबी, परेशानियाँ, दूसरे मसाइल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ये बात भी हमें सोचनी चाहिए। नज़्म का आखिरी शेर समाप्त फरमाएं और पूरी नज़्म का निचोड़ समझें ध्यान से। इसलिए ए शरीफ इंसानों, पहले सारी बात बता दी गई है आपको, ठीक है, पहले सारी बात बता दी गई है आपको कि नज़्म में क्या कहा गया है, जंगों से क्या होता है, जंगों से मार काट होती है, लहू बहता है, क्या क्या नुकसानात होते हैं, वो सब बात आपको पहले बता दी गई है। अब आपके लिए हिदायत है इस शेर में, तो ये हिदायत वाला शेर समाप्त फरमाए, समझे। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। साहिर लुधियानवी। बहुत खूबसूरत शेर। इसलिए ए शरीफ इंसानों, आप शरीफ हो, आप समझदार हो, आप शऊर हो, आप समझदार हो, आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप एक समझदार इंसान हो, तो ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। टलती रहे यानी जंगों का सिलसिला हट जाए तो बेहतर है। हमारे लिए यही बेहतर है कि जंग हमेशा के लिए टल जाए, लड़ाई झगड़े हट जाए, युद्ध हट जाए, ये सब चीज़ आगे से आगे टलती रहे तो क्या है? बेहतर है। सबके लिए, हर इंसान के लिए, हर कौम के लिए, हर मुल्क के लिए क्या है? बेहतर है। यानी कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे जहान के लिए बेहतर है कि जंग क्या रहे? टलती जाए। आप और हम सभी के आंगन में, आपके और हमारे आंगन में क्या रहे? शमा जलती रहे तो बेहतर है। हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे, ज़िंदगी में उजाले रहे तो बेहतर है। ये जंग का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। ये जंगों पे जो जंग हुई जा रही है, इससे सिर्फ इंसान को नुकसान हुआ जा रहा है, इससे इंसान मौत के घाट उतरते जा रहे हैं, दुनिया ख़तरे में पड़ती जा रही है, हर इंसान एक खौफ के साए में जी रहा है। तो ये जंगों का जो सिलसिला है ये हमेशा के लिए बंद हो जाए तो बेहतर है। आपके और हमारे सभी के घर में रोशनी रहे तो बेहतर है। यहाँ पे घर आंगन में शमा जलती रहे। शमा जलती रहे से मुराद क्या है? चिराग जलता रहे। आपने एक मुहावरा सुना होगा, ये बच्चा तो हमारे घर का चिराग है, सोनू हमारे घर का चिराग है,
ठीक है। तो सोनू कोई चिराग नहीं है, सोनू को अलादीन का कोई चिराग नहीं है, ठीक है। उससे सोनू बाहर निकला ऐसा कुछ नहीं है। चिराग से मतलब है कि वो उस घर की रोशनी है, वो उस घर की रोशनी है, वो बच्चा उस घर की क्या है, रोशनी है। इसी तरह वो जो सैनिक हैं, वो जो फौजी हैं जो जंग में मारे जाते हैं, वो जो जंग में शहीद हो जाते हैं, वो भी क्या है, किसी के घर का क्या है, चिराग हैं, किसी के घर का चिराग हैं। वो घर में है तो नूर है, वो घर में है तो रोशनी है, वो घर में है तो सुकून है। और अगर वो घर में ही नहीं है, जब घर का चिराग बुझ जाता है तो घर में अंधेरा छा जाता है, घर में अंधेरा छा जाता है। यानी जो हमारे घर में रोजी रोटी का जो बंदोबस्त किया करता है, जो हमारे घर पे छत का इंतज़ाम किया करता है, जो हमारे खाने पीने सब का इंतज़ाम किया करता है, वो चाहे हमारे वालिद हो सकते हैं, हमारा बड़ा भाई हो सकता है, हमारे अभिभावक हो सकते हैं, जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं वो हो सकते हैं। तो वो सब लोग अगर शहीद हो जाएं, वो लोग दुनिया में ना रहें, तो सोचिए हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। हमारी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाएगा, ऐसा अंधेरा जैसे एक कमरे में जब चिराग बुझा दिया जाता है, एक शमा एक मोमबत्ती बुझा दी जाती है, तो कमरे में अंधेरा कैसा हो जाता है, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही अंधेरा छा जाएगा। तो बेहतर है कि हमें इस जंग के सिलसिले को हमेशा के लिए क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जो जंग बार बार हो रही है, जो युद्ध हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, जो फसाद हो रहे हैं, इन सब को हमेशा के लिए क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इन सब को बैन कर देना चाहिए। ये सभी चीज़ें इंसानियत को घाटा पहुंचा रही है। आखिर कौन सा मुल्क सही है, कौन सा मुल्क गलत है, कौन सी बातें उनकी सही है, कौन सी फरमाइश इनकी सही है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये सब बातों को बैठकर तय किया जा सकता है। इन सब बातों को बैठकर समझाइश के साथ समझा जा सकता है। लेकिन जंग करने से, फसाद करने से, झगड़े करने से, आखिर हम सोचते हैं कि हमने जंग की है और एक शख्स जीत जाता है, एक मुल्क जीत जाता है, एक बादशाह जीत जाता है। तो सोचिए क्या उस बादशाह का जीतना, वो बादशाह तो बहरहाल जीत जाता है, एक बादशाह हार भी जाता है, एक पार्टी जीत जाती है, दूसरी पार्टी हार जाती है, इस बात का कोई गम नहीं। लेकिन हर हाल में मरता सिर्फ इंसान ही है, मरता सिर्फ इंसान ही है। और आप और हम सभी क्या है, इंसान ही है। उम्मीद करता हूँ इस इंसानियत वाली इस नज़्म को आप अच्छी तरह से समझेंगे। छोटी सी नज़्म है पर बहुत हिदायत इसमें दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़्म पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर सुनी है पूरी आपने तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।